हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम हाई स्कूल में जो नए टेट टीचर का रिक्रूटमेंट किया गया है वो नए टेट टीचर का पहला महीने का इन हैंड सैलरी कितना होगा और सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। और अगर आप यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन का डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम लोग आसाम हाई स्कूल टेट टीचर का सैलरी स्केल की बात करें तो सैलरी स्केल रखा गया है ₹14,000 to 49,000। तो यहाँ पर बेसिक जो पे होगा वो बेसिक पे आपका 14,000 से ही शुरू होगा। तो बेसिक पे यहाँ पर 14,000 रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग ग्रेड पे की बात करें तो आसाम हाई स्कूल टेट टीचर का ग्रेड पे रखा गया है 8,700 पर मंथ। और उसके बाद यहाँ पर डीए यहाँ पर जो दिया जाता है अभी प्रेजेंटली डीए 17% दिया जाता है। अभी ये जो डीए 17% कैलकुलेशन किया जाता है ये कैसे किया जाता है, देखिए बेसिक पे और ग्रेड पे इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है आपका 22,700। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 22,700 हुआ है और उस 22,700 का अगर आप 17% निकालेंगे तो ये होता है आपका 3,859। तो डीए जितना भी दिया जाता है, जितना परसेंट दिया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो कैलकुलेट बेसिक पे और ग्रेड पे दोनों का जोड़ने के बाद जितना वैल्यू होगा उस वैल्यू का 17% डीए दिया जाता है। अब डीए ये फिक्स नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम चेंजेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें HRA हाउस रेंट अलाउंस, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 7% दिया जाता है। अब ये 7% किसका, ये बेसिक पे और ग्रेड पे दोनों को जोड़ने के बाद जो 22,700 हुआ है उसका 7% आपका HRA दिया जाता है। और HRA को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है आपका 1,589 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल अलाउंसेस भी दिया जाता है 600 रुपीज मेडिकल के लिए आप लोगों का हेल्थ के लिए दिया जाता है। और उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस भी दिया जाता है, स्पेशल अलाउंसेस के लिए 300 रुपीज आप लोगों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये सारे को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी होगा 29,048 रुपीज। हालांकि 29,048 रुपीज आप लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी किया जाता है। अब डिडक्शंस कैसे किया जाता है वो अभी हम लोग देखेंगे। डिडक्शंस में यहाँ पर पहले एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% काटा जाता है। अब ये 10% किसका 10%, ये 10% जो काटा जाता है ये आपका बेसिक पे, ग्रेड पे और डीए ये तीनों को जोड़ने के बाद, ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 26,559। तो बेसिक पे, ग्रेड पे और डीए को जोड़ने के बाद जितना अमाउंट होगा उसका 10% आपका एनपीएस के अंडर में काटा जाएगा। तो वो तीनों का साम करने के बाद होता है 26,559। तो उसका 10% करेंगे तो 2,656 रुपीज आपका एनपीएस के अंडर में काटा जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग जीआईएस की बात करें तो जीआईएस मींस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में 200 रुपीज काटा जाता है। उसके बाद पी टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स के अंडर में 208 रुपीज काटा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर होता है 3,064 रुपीज। तो टोटल 3,064 रुपीज आपका ग्रॉस सैलरी से काटा जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी से 3,064 काटने के बाद आपका नेट सैलरी कितना होगा, तो नेट सैलरी यहाँ पर आप लोगों को पहला महीना नेट सैलरी मिलेगा 25,984 रुपीज। मतलब अगर आप जब में ज्वाइन हुए ही तो आपका पहला महीना इन हैंड सैलरी होगा 25,984 रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक दिया गया है, आप डिटेल्स में कैलकुलेशन को पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।